संदिग्ध हालत में उनका निधन हुआ है। मठ के लोगों से पूछताछ हुई। इस पूरे मामले पर पूछताछ हो रही है। आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते उनका निधन हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, जिनका निधन हुआ। इस पूरे मामले पर अब पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है और ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि क्या कुछ कारण रहे इसके चलते महंत का निधन हुआ है, और इसी को लेकर के मठ के लोगों के साथ पूछताछ भी की गई है। तो एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी। तो एसपी सिटी के मुताबिक उनके द्वारा कहा गया है कि फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। प्रयागराज के एसपी का कहना है कि परिषद के अध्यक्ष का शव पंखे से लटका पाया गया है। संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है, संदिग्ध हालत में निधन हुआ है और अब इस पूरे मामले पर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। एसपी सिटी का कहना है कि पंखे से लटका हुआ उनका शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते मौत हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन एसपी सिटी का कहना है कि उनका पंखे से लटका हुआ शव मिला और इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल शुरू की गई है और मठ के लोगों से भी जांच पड़ताल की गई है, पूछताछ हुई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। तो एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, जिनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया, उनकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है, प्रयागराज के एसपी सिटी का कहना है कि उनका शव फंदे से लटका पाया गया है। तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या करने के बाद शव को लटकाया गया हो, और इसी को लेकर के अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। मठ के लोगों से भी जांच पड़ताल की गई, उनसे पूछताछ की गई और इस पूरे मामले पर अब जांच की जा रही है। तो संदिग्ध हालत में निधन हुआ है और निधन होने के बाद कई सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो संदिग्ध हालत में मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस कई एंगल से अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महंत की मौत हुई है और पंखे से लटका हुआ शव अब बरामद हुआ है और इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। धीरेन्द्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। धीरेन्द्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते मौत हुई है, क्या कुछ कहना है पुलिस का जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी थे, जो लेटे हनुमान जी, जो संगम के किनारे लेटे हनुमान जी मंदिर है, उसका महंत थे। और ये इनका फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है और अब फंदे के नीचे से शव को उतार लिया गया है। अब ये अपने अखाड़े के सचिव पद पे थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और जो लेटे हनुमान जी का मठ है उसके ये महंत भी रहे हैं। तो आत्महत्या का कारण क्या रहा है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र, क्या इस पूरे मामले पर आपने पुलिस से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका, ये हत्या है या फिर आत्महत्या? देखिए, जांच का विषय है, क्योंकि काफी दिनों से इनके गुरु और शिष्य को में लेकर विवाद भी चला था। और ये काफी दिनों तक विवाद सिलसिला आया था। तो अभी जल्दबाजी होगी कि हत्या है या आत्महत्या है, अब ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन फांसी के फंदे पर इनका लटकता हुआ शव मिला था। अब इनकी वहां पर शव को उतार लिया गया है और पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है और जांच छानबीन में जुटी है। बिल्कुल धीरेन्द्र, इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है और मठ के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि एक बड़ी वारदात है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। चलिए धीरेन्द्र जी, आप बने रहिए। चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का निधन हो गया, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बड़ा ही ये तो दुखद है और अभी मुझे तुरंत आपके संवाददाता द्वारा ही पता चला। और ये तो बड़ा दुखद है और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उनकी निष्पक्षता से जांच किया जाए आखिर ये कैसे हुआ। और ये एक संत समाज की थोड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी ने सनातन धर्म और
अखाड़ों के लिए बहुत ही काम किया है और कर रहे थे। और अभी तो ज्यादा उनका उतना भी उम्र नहीं था कि अभी इतने जल्दी वो चले जाएं, लेकिन वो अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और अपूर्णीय क्षति है। तो ये इसके हम शब्दों द्वारा वो नहीं कर सकते। लेकिन पुनः मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करूंगा कि उसकी निष्पक्षता से जांच किया जाए। बिल्कुल चक्रपाणी जी, यहाँ पर शिष्य और गुरु का एक मतभेद भी चल रहा था। आप कैसे इस एंगल को देखते हैं, किस एंगल से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या हत्या की जा सकती है? अब ये देखिए, अब अगर जो संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है तो बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी हो तो बिल्कुल उसको वो करना चाहिए। हर एंगल से जांच सरकार प्रशासन को करना चाहिए। और कोई भी अगर जो उसके पीछे हो तो वो भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल चक्रपाणी महाराज, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? कौन हो सकता है जिसने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी का निधन हत्या की हो? और क्या लगता है, या फिर ऐसा एक बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जा सकता हो, आत्महत्या उन्होंने की हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, एक संत को पहली बात, एक संत को इतनी क्या दबाव होगा कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाएगा? संत तो समाज को प्रेरणा देता है, उत्साह देता है। और अगर जो क्या परिस्थितियां हैं तो परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए। और उन सभी पहलुओं को ध्यान रखे जाना चाहिए कि आखिर वो कौन से तत्व हैं, और दूसरी बात आखिर क्या उनकी मनोदशा थी, क्या थी। ये सब हर एंगल से वो करना चाहिए जांच करके और होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तो पहले ये है कि संत समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नरेंद्र गिरि जी ने काफी अखाड़ों के लिए, संत समाज के लिए काम कर रहे थे। चक्रपाणी जी महाराज जी, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते तनाव में चल रहे हो महाराज जी, अध्यक्ष जी, जिसके चलते उनके द्वारा एक बड़ा एक कदम उठाया गया हो? देखिए, एक तो और भी जब आदमी संगठन का कार्य करता है, जब कोई भी दायित्व रहता है, कोई बड़े पद पे रहता है, तो अनेक प्रकार के तो दबाव तो होता ही, अनेक प्रकार की जो ऐसी अनेक लोगों की समस्या सुनता है तो स्वाभाविक है। लेकिन एक संत का जो वो होता है वो त्याग भरा होता है। तो हमें नहीं लगता संत जल्दी आत्महत्या के लिए, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि आत्महत्या करने के लिए वो हो जाए, विवश हो जाए। तो ये थोड़ी सी हमें लग रहा है। बाकी तो जांच के विषय है, जांच हो तो पता चले। दूध पानी का पानी। बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी कुछ समय पहले उनसे बात हुई हो, नरेंद्र गिरि जी से कुछ बातचीत हुई जिसमें ऐसा कुछ निकल करके सामने आया हो, किस चीज से परेशान चल रहे हैं वो? नहीं, इधर तो हमारी कभी भी इधर बात नहीं हुई। बल्कि हम लोग तो अपने हिंदू संगठनों के अपने कार्यों में रहते हैं, हमारी बात काफी नहीं हुई। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि वो अपने कार्य अपना कर रहे थे। इधर हम लोग कार्य होते रहते हैं और हाल चाल एक दूसरे से दूर से ही पता चल जाता है। लेकिन अभी सुन करके अभी मैं संतों से बात करूंगा, अखाड़े से जो भी लोग हैं, तो देखता हूँ क्या हुआ है कैसे। बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी, जब आपकी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी तब उनकी मनोस्थिति कैसी थी? क्या ऐसा कुछ संकेत उनकी तरफ से दिया गया था कि वो तनाव झेल रहे हैं? देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, कुंभ के समय में वो था, लेकिन ऐसा उनकी कोई चरित्र नहीं था या कोई ऐसा हो नहीं सकता दूर दूर तक कि वो आत्महत्या करे। मैं आपको बता रहा हूँ जो ऐसा लग रहा है। लेकिन पूरी विषम ऐसी वो खुद ही एक कष्ट और एक तपस्या के द्वारा निकला हुआ होता है। तो वो कितनी बड़ी समस्या होगी उसके लिए, ऐसा नहीं कि वो सामने हार जाए। तो संत तो लड़ने, अपने आप में संत एक योद्धा होता है जो समाज को प्रेरणा देने का काम करता है। तो इसलिए ये इसकी जांच तो होनी चाहिए निष्पक्षता। आपको क्या लगता है, ये हत्या का मामला है? नहीं, अब जो भी है जांच होना चाहिए। पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन एक देश के जाने माने संत हैं, देश के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो ये तो उनका इस प्रकार के संदिग्ध बहुत हो जाना, तो ये अपने आप में जरूर जांच का विषय है। क्योंकि पूरे न सिर्फ संत समाज बल्कि संत हमारे संस्कृति के ध्वजा वाहक होते हैं। तो और हमारी तो इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चक्रपाणी महाराज जी। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि कुछ समय पहले एक शिष्य के साथ उनका एक विवाद भी चल रहा था। आपको पुलिस की जांच में अभी और क्या कुछ निकल करके सामने आया? क्या उस शिष्य से भी जांच पड़ताल की गई है, पूछताछ की गई, और पूछताछ में अभी क्या कुछ निकल करके सामने आ पाया? क्या हत्या का ये मामला है या फिर आत्महत्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा की गई है, नरेंद्र गिरि द्वारा की गई है? देखिए, निरंजनी का जो अखाड़ा है उसके सचिव
पहले निरंजनी अखाड़ा के एक पदाधिकारी ने भी सुसाइड किया था, अपने पिस्टल से ही गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। हाँ। उसके बाद भी काफी दिन तक मामला सुर्खियों में आया था और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू किया था, लेकिन ये पूरा मामला आत्महत्या ही निकला था। उसके बाद ही इनके जो शिष्य थे आनंद गिरी, उनसे और इनका विवाद चला था और ये विवाद सोशल मीडिया में भी आ गया, यानी सार्वजनिक भी हो गया था। लेकिन सब उसके बाद वो मठ में आकर और गलती मान चुके थे और गुरु शिष्य की जो मतभेद था वो दूर हो गई थी। अब ये माना जा रहा था कि जो गुरु और शिष्य का मतभेद है वो पूरी तरीके से दूर हो चुका है, लेकिन इस तरह से अचानक उनका शव उनके मठ में मिलना और फांसी के फंदे पर लटकना, कई सवाल ऐसे हैं जिसको पुलिस अभी भी जो मठ के लोग हैं वहां पर, चूंकि बड़ी तादाद में मठ में जो आचार्य रहते हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले लोग रहते हैं, संत रहते हैं, अब उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट पुलिस भी नहीं कह पा रही कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसे संकेत मिल पाए हैं कि डिप्रेशन में चल रहे हो महाराज जी, जिसके चलते उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया हो, आत्महत्या कर ली गई हो? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष रहे हैं, जो सर्वोच्च संस्था है संत महात्माओं की, तमाम ऐसे विवाद थे जिसको वो सुलझाते थे खुद ही, और अपने मठ के ऐसे कई विवाद थे जो कि जब कोई विवाद होता था तो इनको बुलाया जाता था, उससे सुलह समझौता करा के ही और ये समझौता करा देते थे। ऐसा कोई बात सामने नहीं आ रही थी कि जिसे काफी डिप्रेशन में रहे हो, परेशान रहे हो। कुछ दिनों पहले वो हर रोज लेटे हनुमान मंदिर में जाते थे, जो लोग वहां दर्शन पूजन के लिए जाते थे उनसे मुलाकात करते थे, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन की बात उनके चेहरे पर नहीं आ रही थी। अब ये पुलिस का जांच का विषय है कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या रही है, या आत्महत्या है या हत्या है, अब पुलिस के जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, इस पूरे मामले पर मठ के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई आरोप लगाया गया किसी के ऊपर? अभी तक मठ के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मठ के लोग भी स्तब्ध हैं इस पूरी घटना से, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। सब लोग जो है पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, पुलिस अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जो मठ के लोग हैं वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर किस बात को लेकर ये इस तरह आत्मघाती कदम उठाया गया है या इनकी हत्या की गई है। लेकिन अब पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर उनके इस मौत की वजह क्या है, आत्महत्या है कि हत्या है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, इस मठ की अगर बात की जाए तो कैसा है ये मठ? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा कदम कोई उठाए और किसी की नजर इस पर ना पड़े? देखिए, अगर मठ की बात किया जाए तो पूरे देश में लेटे हनुमान जी मंदिर जो भी कुंभ में या माघ मेले में आता है, या ये कहा जा सकता है कि प्रयाग का कोतवाल कहे जाते हैं लेटे हनुमान मंदिर, तो वहां भी प्रयाग में कोई भी आता है तो निश्चित तौर पे वो हनुमान जी के मंदिर जाता है और वहां पर उनकी पूजा अर्चना करता है। जो कादम्बरी मठ है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और ये बड़ी इसकी संपत्ति है। आसपास के जनपदों में भी बड़ी संपत्ति है, संपत्ति को लेकर काफी विवाद भी रहा है। अब पुलिस हर एक बिंदु पर भी जांच शुरू कर दिया है कि आखिर क्या वजह रही है, कि हत्या है कि आत्महत्या है। कहीं जो जमीनी विवाद तो कहीं कोई नहीं रहा है, क्योंकि बड़ी एक संपत्ति है निरंजनी अखाड़े की, और उसके सचिव थे, पूरा देख रेख जो है वो नरेंद्र गिरी ही किया करते थे। और जो मठ है एक बड़े एरिया में मठ का निर्माण भी हुआ है, उसमें भी रहने वाले लोग करीब दर्जनों की तादाद में मठ के अंदर रहते हैं। उसमें जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाले हैं वो रहते हैं, कुछ साधु संत रहते हैं। तो अब पुलिस सभी से बातचीत कर रही है और अब हर एक बिंदुओं पर अब बारीकी से पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से धीरेन्द्र की गई है? कितनी टीमें इस पूरे मामले के लिए गठित की गई हैं और किस एंगल पर जांच चल रही है? देखिए, जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, और जो जॉर्ज टाउन थाना है वो वहां के फोर्स वहां पर मौजूद हो गई है। इस घटना को सुनने के बाद आसपास के लोग भी बागंबरी मठ में बड़ी संख्या में लोग तादाद में वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। अब पुलिस के सामने जो लोग आ रहे हैं वो मठ के अंदर न जाएं, और जो बारीकी से उनकी जांच है, फोरेंसिक टीम है, उसको बुला ली गई है। तो अब हर एक बिंदु पर पुलिस अपनी जांच जरूर कर रही है। टीमों की बात की जाए तो चूंकि घटना अभी की है, तो जो पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं वो हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रहे हैं, और अब उनका पंचनामा करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उसके बाद अब सबको पीएम के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जैसा कि आपने बताया मठ का कई लोगों से जमीन को लेकर के भी विवाद था, कितने समय से विवाद चल रहा था और क्या इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है? जब से, अगर मठ की विवाद की बात की जाए तो जब से मठ में के महंत बने हैं
तब से इस मठ को लेकर विवाद था, क्योंकि बाघंबरी जो गद्दी है उस गद्दी पर जब से आसीन थे तो आसपास के करोड़ों का ऐसी जमीन थी जिसको लेकर ये लगातार विवादित रही है, लेकिन पूरी तरीके से विवाद को सुलझाते आए हैं। जो इनके अखाड़े के लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनसे विचार विमर्श करके और हमेशा नरेंद्र गिरी मठ को बढ़ाने का काम किया है। जब से इन्होंने गद्दी संभाली है, एक अच्छी तरीके से मठ का विस्तार किया है, मठ का जो स्वरूप था उसको बढ़िया बनाया है। हाँ। और बड़ी एक भवन वहां पर तैयार किया गया है। हाँ। तो निश्चित तौर पे जब से मठ की गद्दी पर नरेंद्र गिरी तैयार हुए हैं, हमेशा विकास कार्य की ही सोच रखते थे। जी बिल्कुल। धीरे आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में पुलिस कौन से एंगल से जांच कर रही है? आत्महत्या के तौर पर इस केस को देखा जा रहा है या फिर हत्या के तौर पर इस केस को देखा जा रहा है पुलिस द्वारा? देखिए, पुलिस ने हर एंगल पे अपनी जांच शुरू कर दिया है, क्योंकि जब जो मठ में रहने वाले लोग हैं उनसे जब पूछताछ कर रही है, अलग अलग लोगों से अलग अलग अधिकारी बात कर रहे हैं, सभी को अलग अलग कमरों में ले जाके अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है कि आखिर ये हत्या है कि आत्महत्या है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले पर शिष्यों का क्या कुछ कहना है? जो बाकी यहाँ पर महंत हैं उनका क्या कुछ कहना? क्या उनके द्वारा किसी के ऊपर इस पूरे मामले पर आरोप लगाया गया है? देखिए, इस घटना की जैसे ही सूचना उनके अनुयायियों को हुई है, वो स्तब्ध हो गए हैं और सभी लोग जो है बाघंबरी मठ की ओर रुख कर दिए हैं। लेकिन पुलिस बाघंबरी गेट के अंदर अब वो लोगों को नहीं जाने दे रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो पुलिस अब साक्ष्य मिट न जाए उसके लिए फोरेंसिक टीम बुला ली गई है। अब पुलिस अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रही है और जो और अखाड़ों के लोग हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, 13 अखाड़े हैं, तो अलग अलग अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो भी इस घटना के बाद जो इनको सुने हैं उसके बाद से ये बाघंबरी मठ में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र, क्या कोई अहम सुराग अभी तक पुलिस को हाथ लग पाया है? कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक पुलिस कुछ भी बता नहीं रही है। अभी केवल अपनी जांच कर रही है और कुछ भी अगर पूछा भी जाता है तो कहते हैं अभी जल्दबाजी है। लेकिन पुलिस जो उनकी कार्यशैली है, जो वहां पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है, हर बारीकी को बहुत सघनता से जांच कर रही है और लोगों से अलग अलग बात कर रही है। तो पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों की जो बीच की जो कड़ी है उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। कि चलिए आप बने रहिए। एक ट्वीट यहाँ पर अखिलेश यादव द्वारा किया गया। उन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन हो गया है। इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान और भावभीनी श्रद्धांजलि। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ये ट्वीट किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो आपको बता दें प्रयागराज से खबर है, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, जिनका निधन हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और एसपी सिटी के द्वारा बताया गया है कि पंखे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है और संदिग्ध हालत में उनका निधन हो गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, आत्महत्या के एंगल पर भी इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और मठ के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो प्रयागराज से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता ऐसी और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए, माफ करिएगा फोन लाइन पर जुड़ गए। धीरेन्द्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। क्या कुछ कार्रवाई लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है? शिष्यों का क्या कुछ कहना है? जो बाकी यहाँ पर महंत हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी जो भी उनके अनुयायी हैं या जो अगल अखाड़ों के लोग हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, वो पहुंच गए हैं। घटना के बाद सभी स्तब्ध हैं। लोगों के सामने ये बात नहीं आ रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। अब लोग आत्महत्या और हत्या के बीच की जो गुलजी है, कोई आत्महत्या कहता है, कोई हत्या कहता है, लेकिन अब ये सुलझ नहीं रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और बारीकियों से जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनके जो अनुयायी हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो बाघंबरी मठ का गेट है उसको वहां पर अनुयायियों को रोका गया है। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है और जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये घटना के बाद जो कोई सुन रहा है पूरी तरीके से स्तब्ध रहा है,
क्योंकि नरेंद्र गिरी हंसमुख स्वभाव के थे और प्रतिदिन शाम को वो लेटे हनुमान जी में बैठते थे, वहां पर जो उनके दर्शन पूजन के लिए जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, तो हंसमुख स्वभाव के थे और मिलनसार थे। तो लोगों की ये घटना सुनने के बाद स्तब्ध हो रहे हैं और सभी लोग जो उनके अनुयायी हैं वो पहुंच रहे हैं बाघंबरी मठ जी। बिल्कुल धीरेन, जो एक बात निकल करके सामने आ रही है, शिष्य और गुरु के बीच में जो विवाद था, आखिर वो विवाद था क्या था, किस बात को लेकर के विवाद था और आखिर क्या वजह रही जिसके चलते विवाद सुलझ नहीं पाया? देखिए, गुरु और शिष्य का, क्योंकि जो नरेंद्र गिरी थे वो अपने शिष्य जो आनंद गिरी थे उनको बेहद मानते थे और पूरा जो अपना उत्तराधिकारी भी उनको बनाने का पूरा ये प्लान कर चुके थे। लेकिन एक जमीन की ऐसी उनके बीच उनको मोह हो गया था, उसी चूंकि अखाड़े की प्रॉपर्टी थी, तो वो अखाड़े में जो पुनः वापस करने की बात कर रहे थे, उसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हुआ था और यहाँ तक कि विवाह तक के पूरा मामला आ गया था। लेकिन उसके बाद उनके जो शिष्य हैं आनंद गिरी, वो आए हैं, मठ में आए हैं, गुरु से अपनी गलती माने हैं कि हमने सार्वजनिक तौर पे जो सोशल मीडिया पे बातें कही थी या लिखी थी या जो मीडिया में बात कही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और नरेंद्र गिरी के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपने शिष्य को उसकी गलती मान ली है, अब उसको माफ कर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन अगर हम बात की अगर इनके जो अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, अभी कुछ दिनों पहले वहां पर निरंजनी अखाड़े का सचिव है, वो आत्महत्या कर लिया था, एक अपनी जो निजी पिस्टल थी उससे सुसाइड कर लिया था। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक सचिव सुसाइड करता है, मठ अपने जो उनका निरंजनी अखाड़ा है वो दारागंज में है, तो दारागंज में भी उसका शव मिला था उसके कमरे के अंदर और पिस्टल से उसने सुसाइड किया था। उसके बाद पुलिस ने जांच किया था, वो पूरा मामला आत्महत्या में निकला। लेकिन लगातार उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी का शव मिलना कहीं न कहीं कुछ न कुछ इशारा जरूर करता है कि मठ के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो जरूर है, या तो यहाँ जो पदाधिकारी रहते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं या कोई ऐसी साजिश रची जा रही है। चलिए, आप नजर बना के आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें ये ट्वीट सुरेंद्र राजपूत द्वारा किया गया। उन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूजनीय नरेंद्र गिरी जी ने अपने देह का त्याग किया है और उनके द्वारा ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि उनके चरणों में स्थान और उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और विनम्र श्रद्धांजलि। ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया। सुरेंद्र राजपूत ने ये ट्वीट किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया और श्रद्धांजलि उन्होंने अपनी महंत नरेंद्र गिरी को अर्पित की है। तो एक और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट किया गया है शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य संत नरेंद्र गिरी जी महाराज के देवलोकगमन की दुखद सूचना मिली है। श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा ट्वीट किया गया और श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। तो आपको बता दें प्रयागराज से खबर है, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी जी का निधन हो गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, जिनका आज निधन हुआ और शव लटका मिला है उनका। उन्होंने लिखा, शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य समाजी द्वारा समाज के कल्याण के दिए गए योगदान में सदैव याद उनको किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें महंत नरेंद्र गिरी जी का निधन हो गया है। अखाड़ा परिषद